हाय ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान डिकोडर। बलवंत स्वागत करता है आप सभी का। और आज का यूट्यूब वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है, बट कुछ चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करनी थी। जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं काफ़ी सालों से या कुछ हफ्तों से, या जो नए सब्सक्राइबर हैं जो ज्ञान के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, जो ज्ञान के ऊपर स्टडी कर चुके हैं, मार्केट में कंफ्यूज हैं, थोड़े परेशान हैं, उन सब के लिए आज एक बहुत इन डिटेल इन डेप्थ में बात करने का आप सबसे मन कर रहा था। मा जानता हूँ वीडियो लेट हो रहा है, बट करंट बैचेस चल रहे थे, फिर मेरी टेक के साथ काफ़ी सारी चीज़ें चल रही थी तो ऑक्यूपाइड था। बट आज का वीडियो दिल से बना रहा हूँ सबके लिए। जिनको समझ में आए अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ में आए तो माफ़ी अभी से, है ना। तो शुरू करते हैं स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर से। जो भी शेयर करूँगा, it is my own understanding about market, and I'm not a SEBI registered person. Please consult your financial advisor before taking any trading decision, है ना। मुनाफा और लॉस आपका, मेरे वीडियो को सिर्फ एक एजुकेशन पर्पस से ही लेना। तो बात है 2013 की, 2013 पहली बार मुझे मेरे एक फ्रेंड ने बताया कि कमोडिटी ट्रेडिंग करके एक चीज़ होती है, एफ एन ओ ट्रेडिंग। ये मैं बात कर रहा हूँ जब शायद ज़ेरोधा भी रिसेंटली लॉन्च हुआ था। 5-6 मेंबर्स थे उनकी टीम के। एंड आई लिव इन बैंगलोर। वहाँ पे मैंने काफ़ी टाइम बिताया हुआ है। स्टडीड फ्रॉम क्राइस्ट कॉलेज, है ना। तो जिन लोगों को गूगल करना है वो कर सकते हैं। अच्छी एजुकेशन है, ग्रेजुएट हूँ एंड आर्मी बैकग्राउंड से हूँ। फादर सर्व्ड इन इंडियन आर्मी एंड ही गॉट रिटायर्ड एज अ मेजर। तो ये मेरा बैकग्राउंड है। younger brother, younger sister, both are in settled in Germany. My younger brother is in Germany and younger sister is planning to go to US. तो they both are from IT, क्योंकि बैंगलोर में IT ही एक मात्र ऐसा फील्ड है जो आपको लेना पड़ता है। तो बाय ग्रेजुएट जो मैंने किया हुआ है, बाय स्टडीज आई एम अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट। पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं था, ऑनेस्टली स्पोर्ट्स में अच्छा था। आर्मी ज्वाइन करने का ख्वाब था, एसएसबी फेल हुआ हूँ। आईएमए रिटर्न क्लियर किया बट एसएसबी फेल्ड 3 टाइम्स। तो विच इज़ ओके, दिस इज अबाउट अर्लियर। फिर 2013 पे हम आते हैं। क्रूड ऑयल के ऊपर मुझे किसी ने पहली बार बताया कि ट्रेडिंग होती है, कुछ ट्रेडिंग करके होता है, आप कीजिए, ऐसा होता है वैसा होता है। आई वॉज वर्किंग इन अ प्राइवेट फर्म। तो काम शुरू किया, है ना। अब वो होता है, क्रूड ऑयल मिनी पे काम करते थे, 10 रुपए का मूव, 1 रुपए पे 10 रुपए मिलते थे। तो वहां से वो जर्नी शुरू हुई है। एंड 2026 आज हम खड़े हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं मार्केट में अभी आया हूँ या मार्केट मैंने कभी देखी नहीं है। हाँ, फुल टाइम मार्केट पार्टिसिपेशन मेरा लास्ट 5 ईयर से हुआ है। जब ये डिसीजन मुझे लेना पड़ा कि आई हैव टू से बाय बाय टू माय कॉर्पोरेट लाइफ इन 2020 कोविड के बाद, एंड आई हैव टू गिव 100% टू माय ट्रेडिंग जर्नी। और इन ट्रेडिंग जर्नी में काफ़ी खराब लोग भी मिले। मैं उनको खराब नहीं बोलूँगा, बिकॉज जब ऐसे लोग मिलते हैं तो आपको एक लेसन सिखा के जाते हैं। और काफ़ी अच्छे लोग मिले, तो मैं ब्लेस्ड हूँ, इसलिए बोलता हूँ मैं ब्लेस्ड हूँ। मुझे अच्छे लोग ज़्यादा मिले, पर खराब लोगों का मिलना भी ज़रूरी होता है। तो मेरा जो जर्नी रहा वो स्टार्ट होता है 2013 के कमोडिटी ट्रेडिंग में, क्रूड ऑयल पे। और आई थिंक ऑरेंज फाइनेंशियल करके एक कंपनी थी बैंगलोर की, जो ट्रेड कॉल्स देते थे मैसेज के थ्रू, है ना। तो वहाँ पे मुझे मैसेजेस आते थे और मैं मिनी में ट्रेड करता था, और थोड़े बहुत पैसे जो बन जाते थे मैं खुश हो जाता था। लाइक एनी अदर पर्सन जो भी वीडियो देख रहा होगा वो को रिलेट कर सकता है। सो दिस इज अ स्टार्टिंग फेज, क्योंकि कौन उतनी मेहनत करे, शाम को आके चार्ट देखे और फिर ट्रेड डिसीजन खुद ही ले। कोई दे रहा है, हम कर रहे थे, इजी से चल रहा था। फिर एक आता है वेडनेसडे, पता नहीं था कि इन्वेंट्री आती है क्रूड ऑयल की रात को 8 बजे। अब जब अच्छे ट्रेड्स चल जाते हैं तो आपको थोड़ा सा आ जाती है ना, हिम्मत आ जाती है कि हमें एक्स्ट्रा ट्रेड लेने चाहिए और बड़ी पोजीशन बनानी चाहिए। तो मिनी से सीधे जंप कर दिया मेगा में, 1 पॉइंट की मूवमेंट 100 रुपीज। एक आई थिंक 8 बजे से लेके 8:30 के बीच में 65,000 का सबसे पहला लॉस। आई एम टॉकिंग अबाउट 2014-15। तो वहां पे, और ट्रेड कॉल ही थी, ट्रेड कॉल आ गई, हमें क्या पता इन्वेंट्री होती है और इस तरह की मोमेंटम होती है। तो लॉस हुआ, बहुत खराब लगता है ना, जब लॉस होता है तो आपको सब, फिर एक ही चीज समझ में आती है, यार ये तो सट्टा है,
ये तो मतलब गैम्बलिंग है, देयर इज नो स्टडी विच वर्क्स इन द मार्केट, दिस इज ऑल सट्टाबाजी, आप कुछ भी कर लो, इट इज सट्टा। तो यही चीज सोच के वहां पे मैंने ट्रेडिंग स्टॉप की, 6-8 महीने का ब्रेक लिया, फिर उसके बाद दोबारा स्टार्ट किया स्टडी के हिसाब से, बिकॉज आई मेट समबडी इन दैट 6-7 मंथ्स जो एक फुल टाइम ट्रेडर है, अभी भी है बैंगलोर में, एंड ही इज मेकिंग कंसिस्टेंट इनकम, बहुत अच्छे से काम कर रहा है, इन्फोसिस के एक एवीपी लेवल से रिटायर्ड है, एंड ही इज बीन मेकिंग कंसिस्टेंट मनी डूइंग ओनली कमोडिटी ट्रेडिंग। तो बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया कि दिस इज ऑल स्टडीज, प्राइस एक्शन नाम की चीज होती है। तो स्टार्टिंग मेरा फर्स्ट कोच जिसने मुझे प्राइस एक्शन सिखाया वॉज लैंस बैग, एक ऑस्ट्रेलियन ट्रेडर है। उनकी उनके यूट्यूब चैनल था जो अभी बंद हो गया बिकॉज ही इज नो मोर, भूल गया मैं उनका नाम। तो लैंस बैग ऑस्ट्रेलियन ट्रेडर आप डालोगे, योर ट्रेडिंग कोच, उनके यूट्यूब वीडियोस थे और फ्री में थे, एक एक वीडियो इज अराउंड 1-1.5 आवर और कुछ 14-15 वीडियोस थे। द बेस्ट प्राइस एक्शन यू कैन एवर लर्न फॉर फ्री, मतलब आप उसी का मैं कोई भी कोर्स बना दे और 30-40 हजार में बेच सकता है, और बेचा भी होगा लोगों ने, वर्ल्ड इज लाइक दैट। उसकी बुक्स आती है, तो जो भी लोग प्राइस एक्शन, ट्रेंड लाइंस, ये सब में मास्टरी करना चाहते हैं, उनके पीछे की साइकोलॉजी, तो उनकी बुक्स ऑनलाइन भी मिलती है, पढ़िए। अगर वीडियो रहेंगे आप कैसे भी उनसे कनेक्ट कर पाओ तो आप कीजिए। ही इज नो मोर, तो उनका यूट्यूब चैनल शायद अभी एग्जिस्ट ना करता हो, तो आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ टू लर्न फ्रॉम इट, दैट वॉज माई फर्स्ट मेंटर। उसके बाद मैं मिला स्वप्नजा शर्मा से, है ना, उनकी फोटो भी अभी मैं ऊपर लगा दूंगा सो दैट पीपल कैन रिलेट, यूट्यूब पे हैं वो, एंड शी हैज बीन माय सेकंड मेंटर। बहुत अच्छी लेडी है, बहुत अच्छी ट्रेडर है, मुझे उनसे जुड़ना पड़ा टू लर्न आरएसआई, क्योंकि मैं उन्हीं इंसान से, मतलब एक होता है आप यूट्यूब पे किससे कनेक्ट कर पाते हो, आप जैसे मुझे देख रहे हो वैसे मैं भी कुछ लोगों को कोविड के टाइम पे देख रहा था, एंड आई कनेक्ट विद स्वप्नजा, एंड मैंने उनके लिए कम से कम नहीं भी तो 1.5-2 महीना उनके वेबसाइट के लिए व्लॉग्स लिखे हैं, ब्लॉग्स लिखे हैं, एंड उन्होंने मेंशन किया है मेरा नाम कि बलवंत फ्रॉम इज डूइंग माई ब्लॉग्स, क्योंकि मैं फ्री था, ट्रेडर 3:30 के बाद फ्री रहता है, एंड आई वॉज ओनली फोकस्ड ऑन इंट्राडे ट्रेडिंग। तब मैं अपने स्टडी से काम कर रहा था, गैन के स्क्वायर ऑफ 9 नंबर से काम कर रहा था, कुछ पैटर्न से काम कर रहा था, तब मैंने टाइम साइकिल पे ऊपर स्टडी चल रही थी, नॉट अ कंफर्मेशन, एंड शी वॉज वन ऑफ द रीजन, उन्होंने भी मुझे बोला कि आप भी अपना एक यूट्यूब शुरू कर सकते हो इफ यू हैव सो मच ऑफ नॉलेज। तो दैट इज हाउ आई हैव कम टू दिस कम्युनिटी, यूट्यूब चैनल शुरू किया। अब जो सबसे पहले यूट्यूब का मैंने ज्ञान के रिलेटेड वीडियो देखा था वो देखा था राजू सर का, राजू चौकसे, उनकी भी फोटो मैं ऊपर डला देता हूँ तो आप को रिलेट कर पाओ। राजू चौकसे सर का वीडियो देखा था, जिनको हम चीफ सर बोलते हैं, और हमेशा ख्वाहिश थी कि उनके साथ किसी दिन बैठ के चाय पी जाए, है ना। तो वो होता है कि आप, ये वीडियो मैंने शायद 2016-17 में देखा होगा, एंड उसके बाद स्क्वायर ऑफ 9 को डिकोड कर पाया था मैं। तो आप वो वीडियो आज भी फ्री है, और वैसे भी मैंने स्क्वायर ऑफ 9 के ऊपर वीडियो ऑलरेडी अपना डाल के रखा हुआ है, जो लोग पढ़ना चाहते हैं और उसके आगे उसको डिकोड करना चाहते हैं प्लीज कीजिए। तो राजू सर से मैं फिर 2021 में आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी, एंड मैं उनसे जाके मिला, एंड सच अ वंडरफुल पर्सन, सच अ जेम, मतलब उनसे अच्छा इंसान मैंने नहीं देखा। एज अ ट्रेडर तो छोड़ दो, वो तो मतलब अलग ही लीग है उनकी, बट इंसान बहुत अच्छे थे, एंड उन्होंने मुझे ट्रेडिंग के बारे में इतना नहीं बताया जितना लाइफ के बारे में बताया, कि हाउ टू बी अ गुड पर्सन इन योर लाइफ, हाउ टू गिव, व्हाट इज कर्मा, हाउ टू गिव इट बैक टू द सोसाइटी का मतलब क्या होता है। एंड आप लोग सब मतलब यूट्यूब पे अगर देखोगे तो राजू चौकसे सर का मिल जाएगा, एंड राइट नाउ तो ही इज नॉट इनटू एनी सोशल मीडिया, ही डजंट लाइक एनी सोशल मीडिया, नहीं तो मैं उनको अपने यूट्यूब चैनल पे जरूर एक पॉडकास्ट करता। तो जितने लोगों को पॉडकास्ट चाहिए प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, मैं सर को दिखाऊंगा कि सर देखो इतनी डिमांड है आपकी, आप आइए एक पॉडकास्ट पे हमारे साथ, जो ज्ञान सीखते हैं। तो वहां मैंने उनसे उनसे जहां आज भी ये रिकॉर्ड है कि मैं कभी उनसे कुछ नहीं पूछता हूँ अबाउट द मार्केट, एंड दैट इज व्हाट ही लाइक्स अबाउट मी, कि यार बल्ली तेरे अंदर की कन्विक्शन अच्छी है, तेरे अंदर की स्टडी अच्छी है, एंड आई फील आई एम ब्लेस्ड कि मैं उस जगह पे पहुंच जाता हूँ। बहुत रातें खराब करनी पड़ती है उसके लिए, एंड इस बीच पे मैं दो लोगों से और भी लोगों से कुछ कॉन्सेप्ट के ऊपर सीखने के लिए पैसे दिए थे, अराउंड अराउंड 40,000 एंड 45,000, ऐसे कुछ 80-90 हज़ार रुपए दिए, एंड ट्रस्ट मी
पहले दिन ही समझ में आ गया था कि दिस इज नॉट फॉर मी। तो वो 40,000 जाने का दुख नहीं था। तो इस तरह से मैंने पैसे इन्वेस्ट किए थे अपने स्टडीज के ऊपर। एंड आज भी अगर मुझे यूट्यूब पे कोई ढंग का बंदा दिखता या बंदी दिखेगी कि ये सिखाता है, ज्ञान के ऊपर और भी चैनल है, कोई कोलकाता से भी कर रहा है, कोई दिल्ली से भी कर रहा है, 1 लाख का कोर्स है, किसी की मेंबरशिप है, पर मैं उनसे कनेक्ट नहीं कर पाया। मैं कनेक्ट ही नहीं कर पाया। मे बी nature doesn't want me to, या universe doesn't want me to get involved with them. They might be right in their approach, I am right in my approach. तो मेरे पास आज जो टूल्स मैंने बना के रखे हुए हैं। अच्छा, हितेश भाई का नाम लूंगा। हितेश भाई से मैं 2024 में इलॉइट वेव की क्लास की थी। अ गुड हेफ्टी प्राइस आई हैव पेड। तो नियो वेव भी मैंने 3-4 महीने सीखा, क्योंकि अपने आप को ना हमें हमेशा अपग्रेड करना चाहिए, नई नई चीजें। और ये सब पैसे मैं जो इन्वेस्ट कर रहा था, ये मार्केट से कमाए हुए पैसे थे। तो ऐसा नहीं है कि अपने पैसे लगाओ, वो भी एक अलग तरीका है, या मार्केट में आप काम कर रहे हो, अपने आप को अपग्रेड करो। दैट इज ऑल आई एम सेइंग। आप जिससे कनेक्ट कर रहे हो, है ना, आप जिससे कनेक्ट कर रहे हो। सो फ्रॉम 2013 कमोडिटी मार्केट, 2019 में मैंने पहली बार निफ्टी का चार्ट देखा था, पहली बार। आई वॉज अ गुड ट्रेडर फ्रॉम 2013 टू 16 में बैड ट्रेडर। 16 से शुरुआत हुई, 19 तक मैंने सिर्फ कमोडिटी ट्रेडिंग की, क्रूड ऑयल स्पेसिफिकली, मेटल्स, गोल्ड, सिल्वर, ये सब काम करता था। बिकॉज एक कॉर्पोरेट लाइफ में शाम को ही टाइम मिलता है आपको। तो बहुत अच्छे मेरे एक अच्छे खासे बेस अमाउंट बन चुका था उससे। तब मैंने 2019 में इंडियन मार्केट पे कदम रखा। एंड 2020 से 21 से जब से यूट्यूब चैनल शुरू किया, आप लोग ने देखा होगा, लाइव ट्रेड्स है मेरे, मोर देन 100 लाइव ट्रेड्स हैं। आप एक गैन का चैनल कमेंट कर देना कि सर इन्होंने लाइव ट्रेड लिए 100 से ऊपर, आप समझ जाओगे। तो मेरा काम ये था कि अपनी ऑडियंस को ये बताना कि जो आप लोग के साथ शेयर करता हूँ, वो मैं खुद भी ट्रेड कर रहा हूँ। इट्स जस्ट दैट कि मेरे ट्रेडिंग डिसीजन फास्ट होंगे, या मैं रिवर्सल जल्दी पहचानूंगा, थोड़ा लेट में आप लोग को अपडेट आएगा। या जब भी टेलीग्राम में, फ्री टेलीग्राम में 5 साल से मैंने कितने, जब भी टॉप लगाया, आप जाके उसकी डेट देखिए और मेरा टेलीग्राम अपडेट है कि नहीं वो मुझे बताना, जरूर कमेंट करना, जो लोग मुझे काफी साल से फॉलो कर रहे हैं। तो इट वॉज नॉट अ कोइंसिडेंट कि हम उस जगह पे थे, कुछ स्टडीज थी तो हमने वहां पे काम किया। तो हितेश भाई हो गए, राजू सर हो गए, स्वप्नजा मैम होगी, एंड लैंस बैग जो मेरे पहले थे। तो ये लोगों की, इतने लोग थे मेरी जर्नी में। एंड आई डू नॉट नो हाउ मेनी पीपल्स आई विल मीट इन फ्यूचर। अभी एट प्रेजेंट एल्गोस के ऊपर काम हो रहा है, टेक ड्रिवन काम हो रहा है ना। साल में 2 ही बैच लेता हूँ बिकॉज ऑफ माई बैक पेन इश्यू। जो लोग जानते हैं मुझे पर्सनल लेवल पे, दे नो आई हैव अ लोअर बैक पेन इश्यू। तो मैं वेबिनार्स के लिए बैठ नहीं सकता हूँ फॉर लॉन्ग आवर्स। तो साल में 2 कर लेता हूँ। जो लोग सीखना चाहते हैं वो सीखते हैं, और जेन्यूनली उनको सिखाता हूँ। वो सबकी इंडिविजुअल चॉइस है। आप किसी और से कनेक्ट हो रहे हो, आप उधर कर सकते हो, आप मुझसे कनेक्ट हो रहे हो, आप मुझसे कर सकते हो, है ना। पर ये सिलसिला ज्यादा दिन नहीं कर पाऊंगा। आई नो आई वोंट बी एबल टू डू इट मच। वेबिनार्स है ना, तो रिकॉर्डेड सेशंस रहेंगे आगे इन फ्यूचर में। अभी एस्ट्रो, गैन और प्राइस टाइम स्क्वायर के ऊपर मैं इंडिकेटर डेवलप कर रहा हूं, ताकि मैं हर जगह मुझे जाने की जरूरत ना पड़े, टेलीग्राम में अपडेट करने की जरूरत ना पड़े, और सब लोग उसका बेनिफिट उठा सके। ये रिटेल के लिए है। एंड आई होप एंड आई विश, रियली विश कि ये सक्सेसफुल हो और रिटेल तक ये चीजें पहुंचे। अभी उस पर काम चल रहा है। इट इज नॉट दैट इजी। सेंसेक्स के लिए और निफ्टी के लिए, दोनों के लिए बना रहा हूँ। आई थिंक अनदर 2-3 वीक्स ऑफ टेस्टिंग इट। और वो जैसे भी, जो भी इंटरेस्टेड है, उस टाइम पे मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाऊंगा, यू कैन कनेक्ट एट दैट टाइम। अब हम बात कर लेते हैं करंट मार्केट की। 12 तारीख को बॉटम लगी है, वेल एंड गुड। गैन की इंपॉर्टेंट डेट थी, वेल एंड गुड। बॉटम एक अच्छे प्राइस पे लगी है, सब अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है। बॉटम कंफर्मेशन कहाँ है? हमेशा एक बॉटम की एक कॉस्ट होती है। एज एन ऑप्शन बायर आप क्या करोगे? एज अ फ्यूचर ट्रेडर और ऑप्शन राइटर आप क्या पोजीशन बनाओगे? वेयर इज द कंफर्मेशन? तो अभी हम करंट मार्केट की बात करते हैं। द कंफर्मेशन यू विल गेट ओनली एंड ओनली विथ अ गैप। एक गैप आपको चाहिए, एक गैप अप निफ्टी में चाहिए, या एग्जॉशन गैप चाहिए, या ब्रेक अवे गैप चाहिए। इसके बिना कोई भी बॉटम, आप हिस्ट्री उठा के देख लो निफ्टी की, कोई भी स्क्रिप्ट उठा के देख लो, इन दैट मैटर, मुझे कोई भी एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट टॉप और बॉटम विदाउट अ गैप मिला हो, नहीं मिल सकता है, नहीं मिलता है।
ये बैक टेस्टिंग का कमाल है। तो निफ्टी में जब तक एग्जॉशन गैप और ब्रेक अवे गैप नहीं आता है, ब्रेक अवे गैप आया और अनफिल्ड रहना चाहिए, वो गैप के नीचे क्लोजिंग नहीं करना चाहिए, तब जाके आप ये मान के चलो कि अब ये बॉटम लग चुकी है। सो बॉटम पे ही मैं बाय करूं, देख लो 3 दिन से क्या हो रहा है। बॉटम लग चुकी है, कॉल की प्राइसेस नीचे आ रही है, पुट राइटर मजे ले रहे हैं, रेंज बाउंड करके रखा है क्योंकि कंफर्मेशन नहीं है। जिस दिन कंफर्मेशन आ जाएगी आप पिरामिडिंग कर सकते हो, या आपके मतलब दिस इज व्हाट आई टीच माय स्टूडेंट, दैट इज व्हाई आई वाज आस्किंग कि अगर ये बॉटम को दोबारा रीटेस्ट करने आया तो आधे से ज्यादा बायर तो खत्म हो जाएंगे। क्लोजिंग नहीं भी करा, सिर्फ रीटेस्ट करने आया, एंड दैट इज व्हाट इट इज डूइंग फ्रॉम लास्ट 2 डेज। परेशान कर रहा है क्योंकि हमें आदत होगी है बॉटम लगा तो वी शेप भागेगा, नहीं ऐसा नहीं होता, देयर इज सम कंफर्मेशन दैट इज नीडेड। तो मेरे लिए एक डाई हार्ड बुल हूं मैं, और मैं अगले सितंबर या दिवाली तक मैं बुल ही रहूंगा। पर मैं बुल नहीं हूं अगर मार्केट 24,100 के नीचे क्लोजिंग करना कंटिन्यू स्टार्ट कर गया, और उसके नीचे से मतलब उसको तोड़ते हुए 23,900 भी तोड़ दिया। पहले ही 24,100 के नीचे मैं बाइंग के ट्रेड सौदे लूंगा भी नहीं। मैं बुल हूं पर मैं 24,100 के नीचे चला गया बाजार तो मैं बुल नहीं हूं। बहुत सिंपल है, मैं डाई हार्ड बुल हूं पर मैं 24,100 के ऊपर ही बाइंग की पोजीशन देख रहा हूं। अभी की जो बॉटम लगी है 280 की है ना। अब इन दोनों के बीच में गैप है, तो थोड़ा सा गैप है जिसको हम बोल सकते हैं कि एक ब्रीदिंग स्पेस दिया हुआ है निफ्टी ने अपने आप को। क्यों दिया है मुझे भी नहीं समझ में आ रहा। गैप अप करेगा, कंफर्मेशन वैसी मिल जाएगी, पोजीशन वहां बना लेंगे। ऊपर पे जो वीडियो मैंने लास्ट टाइम भी बनाया था, आई एम एक्सपेक्टिंग टिल दिवाली विच इज इन अक्टूबर मंथ 25,400 का लेवल है स्पेसिफिकली उसी के आसपास। और ये अपस्विंग में अगर हम ये बॉटम कंफर्म होती है और ऊपर के साइड जाते हैं तो मिनिमम आई एम एक्सपेक्टिंग 25,000 पे तो रुकेगी नहीं बाजार। सो 25,100 150 पे जाके हम कहीं रुके, प्रॉफिट बुकिंग आए, फिर थोड़ा मतलब वो प्राइस एक्शन ऊपर नीचे का बनते रहेगा, उसके लिए अलग टूल्स हैं, है ना। बट मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ 24,100 के नीचे मैं बुल नहीं हूं, और किसी भी रीजन से आपको भी बुल रहने की जरूरत नहीं है। बेयर करना नहीं करना वो इंडिविजुअल चॉइस है, पर बुल तो मत रहिए। निफ्टी के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, बाकी टेलीग्राम अपडेट्स रहेंगे, मार्केट के ऊपर बात कर ली, अपनी जर्नी के ऊपर बात कर ली, ये जर्नी और चलेगी। और इसमें अभी जैसे मैं एल्गोस के ऊपर काम कर रहा हूँ, आई एम वेरी फॉर्चुनेट फॉर फ्यू पीपल दोज हु इंट्रोड्यूस मी टू दिस टेक्नोलॉजी कि एल्गोस से भी काम होती है, एचएफटी ट्रेडिंग होती है, क्वांट ट्रेडिंग होती है, उन पे काम कर रहा हूँ। अपने ट्रेड्स हैं, अब तो टीम बना ली है। सबसे पहले अपने आप को फ्री करना था मुझे ट्रेडिंग से, सो दैट आई कैन वॉच 5-10 डिफरेंट चार्ट, टेक ट्रेडिंग डिसीजन, डेवलप न्यू कॉन्सेप्ट। एस्ट्रोगैन के ऊपर बहुत मेहनत लगी है, इट इज नॉट ओवरनाइट कुछ भी आ गया है, एंड टीम डेडिकेटली काम कर रही है एज एन बायर एंड राइटर। आप लोग ने उसके फ्री टेलीग्राम में जो है उसके अपडेट्स आप लोग को मिल ही जाते होंगे। तो ये सारी बातें आपसे कर ली, बुल के बारे में बता दिया, क्या एक्सपेक्टेशन है बता दिया, इसके बीच का चलता रहेगा वो प्राइस एक्शन, है ना। एंड आई होप मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, आपकी ट्रेडिंग जर्नी कैसे चल रही है आप मुझे ज़रूर कमेंट करना। मेरा ईमेल आईडी भी दिया हुआ है, कुछ लगे तो आप मेल कर सकते हो। देखो सोशल मीडिया के ना अपने फायदे और नुकसान है। नुकसान ये है कि पीपल, जो भी लोग आपसे एनवी है ना, आप वेट करते हैं आपके गलत होने का। आप कब गलत जाओगे आपको गालियां, मतलब मुझे ऐसे ऐसे कमेंट और व्हाट्सएप मैसेजेस आए हुए हैं या ईमेल्स आए हुए हैं, मैं बता नहीं सकता हूँ यहाँ पे, बट आई इग्नोर। क्या कर सकते हैं, दैट इज देयर इन देयर माइंड। अपने आसपास नेगेटिविटी रखोगे तो आप खुद नेगेटिव हो जाओगे। और 90% लोग तो लॉस ही कर रहे हैं ना मार्केट में। कैसे मतलब मैं ये बोलूँ कि एवरीवन इज हैप्पी, नो, नो वन इज हैप्पी। इनफैक्ट एफएनओ ट्रेडर इज नॉट हैप्पी, ऑप्शन बायर इज नॉट हैप्पी। तो एक ट्रेडिंग प्रोसेस होता है, एक रूल होता है, एंड आई होप जो चीज़ें मैं डेवलप कर रहा हूँ, आई थिंक इन नेक्स्ट 1 year टाइम ऑल माई स्टडीज विल कम इन टू सम काइंड ऑफ इंडिकेटर्स विच एवरीबडी कैन यूज एट अ वेरी अफोर्डेबल फी। तो वो एक चीज़ हो जाएगी ना, तो मैं भी ये समझूंगा कि हाँ इतने लोग फॉलो कर रहे हैं, इतने लोग ये कर रहे हैं, तो दे विल ब्लेस मी, एंड यूनिवर्स इज ऑलवेज देयर टू ब्लेस मी। हनुमान जी का भक्त हूँ तो उनकी ब्लेसिंग रहती है, आप लोग की ब्लेसिंग रहती है। तो कमेंट जरूर करना, लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल पे।
यूट्यूब शॉर्ट्स बनाते रहूँगा जब ज़रूरत पड़ेगी। अभी के लिए ये बहुत लंबा ना हो जाए वीडियो, तो इसको यहीं पे बंद करते हैं। आज के लिए इतना ही। बलवंत इज सेइंग बाय, हैव अ नाइस डे ट्रेडर।